हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुमन श्रीवास्तव। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में अल्प प्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण और सघोष और अघोष के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपके सामने कुछ चार्ट बना हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, यानी शॉर्ट ट्रिक से हम याद करेंगे इसको। तो सबसे पहले सघोष व्यंजन होते क्या हैं, यानी कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे सघोष या घोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग यानी कि ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और ये पा वर्ग है। ठीक है, तो यानी प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनको बोलते हैं सघोष। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए सघोष हो गया। अब अघोष क्या बचे? सघोष होने के बाद जितने बचे हुए शेष वो सब क्या है? अघोष। जैसे देखिए पहला और दूसरा, तो अघोष क्या होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे अघोष कहते हैं। उसमें कंपन स्वर तंत्रियों में होगा और इसमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, यानी कि इसमें सभी वर्ग के प्रथम और द्वितीय, ओके, इनको क्या बोलेंगे? अघोष। ये ध्यान रखना है। उसके बाद चलते ये ट्रिक से याद है, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं अल्प प्राण। तो अल्प प्राण क्या है? तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, अल्प प्राण की बात कर रहे हैं हम लोग। अल्प मतलब कम, ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण मुख से कम वायु निकले तो वो क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। तो प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण, यानी कि प्रथम, तो देखिए यहाँ पे सर्कल बनाया मैंने, ये सर्कल कहाँ कहाँ बना हुआ है? तो प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी पहला, दूसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, प्रथम, तृतीय और पंचम। ध्यान रखना है, प्रथम, तृतीय, पंचम। उसके बाद देखिए इसमें जहाँ पे भी सर्कल बने, यानी सर्कल देखिए जहाँ पे बना है वो अल्प प्राण है। तो सर्कल ये बने हुए हैं, ये अल्प प्राण, यानी प्रथम, तृतीय और पंचम। ओके, महाप्राण वर्ण देखिए क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले उसे महाप्राण, यानी अल्प कम था, महा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे ये स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, यानी किसको किसको बताया गया? द्वितीय और जो बचे हुए थे, जैसे प्रथम, तृतीय, तो इसमें छूटा क्या? 2 और 4, तो 2 और 4 जो इसमें होंगे, तो देखिए, तो खा, ये गा हो गया, ये इस तरीके से 2 4 2 4, ये ध्यान रखना, ये सब महाप्राण वर्ण होगा। ठीक है, सघोष को मैंने कलर कर रखा है, तो ये सघोष में कलर लिखे हैं सघोष। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये क्या है? ये कंठ से बोले जाने वाले तालु से, ये मूर्धन्य से, और ये दंत से, और ये ओस से। इनकी भी याद करने की ट्रिक है सीक्वेंस से। के टी एम यानी एटीएम, के टी एम याद रखिए, के टी एम 2, ये डी है और ओ, देखो के टी एम, तो कंठ हो गया, ताल हो गया, मूर्ध हो गया, डी से दंत हो गया, ओ से ओष्ठ हो गया। आई होप ये समझ आ गया होगा सभी को। इसी में कुछ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। सभी स्वर वर्ण, यानी कि सभी स्वर जो हैं, सभी स्वर वर्ण अंतस्थ व्यंजन, यानी या, रा, ला, वा और हा सघोष या घोष व्यंजन हैं। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन हो गए और सभी जो स्वर होते हैं वो सब क्या होंगे? सघोष। उसके बाद देखिए शा, सा, सा वर्ण अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने क्या कहलाते हैं? अघोष। आप जब टेबल में देखोगे तो ये मिल जाएंगे। या, रा, ला, वा अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण है, ये क्या है? अल्प प्राण है। ठीक है, ये ध्यान रखें। यहाँ पे देखिए या, रा, ला, वा क्या थे? अंतस्थ थे, सघोष थे, और यहाँ पे अल्प प्राण भी हैं। उसके बाद डा अल्प प्राण है और ढा महाप्राण है। अब इसमें देख लीजिए, देखिए यहाँ पे डा इस तरीके से ये बना हुआ है, सॉरी ये बना हुआ है, और ये ढा बना हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो ये अल्प प्राण हो गया और ये महाप्राण हो गया। उसके बाद देखिए उष्म वर्ण सा, 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 ह महाप्राण वर्ण। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो था हिंदी ग्रामर के लिए। आशा है सभी को समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।